कर्नाटक का एक लड़का जो 15 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ा, फिर बड़े होकर एक चावल के मिल में बतौर क्लर्क उसने काम किया। उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर वो इंसान पूरे साउथ इंडिया की राजनीति को ही बदल डालेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा की। वही येदियुरप्पा जिन्होंने साउथ में न केवल बीजेपी को एंट्री दिलाई बल्कि कर्नाटक में बीजेपी को एक मजबूत पार्टी भी बनाया। येदियुरप्पा की मजबूती का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब 2011 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद अगले चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। लेकिन येदियुरप्पा का सफर कर्नाटक में इतना आसान नहीं था। जिन्होंने साउथ में बीजेपी को मजबूत बनाया, कुछ टाइम पहले कर्नाटक की राजनीति से वो कहीं गायब हो गए थे। लेकिन 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर से कर्नाटक चुनाव के कैंपेन को हेड कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। तो कैसा रहा बीएस येदियुरप्पा का कर्नाटक में सफर, और बीजेपी ने वापस से बीएस येदियुरप्पा को चुनाव कैंपेन का हेड क्यों बनाया है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। आरएसएस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बीएस येदियुरप्पा वो हैं जिन्होंने कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी को एंट्री दिलाई है। बीएस येदियुरप्पा का जन्म कर्नाटक के मांड्या जिले में हुआ था। कुछ वक्त उन्होंने राइस मिल में भी काम किया, लेकिन फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और बस फिर क्या था, उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी के लिए दरवाजे खुले। 1970 में येदियुरप्पा आरएसएस के शिकारपुरा नगर पालिका से सदस्य चुने गए थे। फिर 1975 में वो वहीं से अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय भी किसी को नहीं पता था कि वो इंसान आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी में येदियुरप्पा की एंट्री 1980 में हुई। फिर 1983 में येदियुरप्पा शिकारपुरा से विधायक बने। बस फिर क्या था, उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। साल 1994 में येदियुरप्पा इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। फिर 1999 में हुए चुनाव में उन्हें हार मिली तो उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। लेकिन 2004 में जीत के बाद एक बार फिर से वो नेता प्रतिपक्ष बने। फिर आया साल 2006 का, जब येदियुरप्पा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। जेडीएस के साथ 2006 में गठबंधन टूटा, लेकिन 2007 में जेडीएस ने बीजेपी को समर्थन दिया और इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बीएस येदियुरप्पा ने। हालांकि ये सरकार 10 दिन भी सही ढंग से नहीं चल पाई, लेकिन कर्नाटक में 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए और इस बार येदियुरप्पा दूसरी बार कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने। लेकिन कई नेताओं की तरह येदियुरप्पा का भी काला दौर आया। साल 2011-12 में जब येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोकायुक्त संतोष हेगड़े की जांच में उनका नाम घोटाले में आया। आरोप इतने गंभीर थे कि येदियुरप्पा को विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ गया। इतना ही नहीं, येदियुरप्पा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी खोनी पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने खुद की पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाई। येदियुरप्पा के जाने का नुकसान बीजेपी को साफ तौर पर मिला। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। जो बीजेपी 2008 के चुनाव में 110 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2014 में एक बार फिर से येदियुरप्पा ने बीजेपी से हाथ मिलाया और अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में किया। फिर 2014 में येदियुरप्पा शिमोगा से जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि उन्होंने कर्नाटक में ही काम करने का मन बनाया और 2016 में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर 2018 में उन्होंने बीजेपी को कर्नाटक में 104 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई। फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। फिर कुमारस्वामी की सरकार भी गिर गई और एक बार फिर से बीजेपी की एंट्री हुई और चौथी बार येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन फिर बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को ही बदल डाला। हालांकि बीजेपी ने येदियुरप्पा की उम्र का हवाला दिया, लेकिन जो लोग साउथ की राजनीति को समझते हैं उनका ये मानना है कि ऐसा बस इसलिए नहीं हुआ था। 2019 को जब बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को संभाला था, उसके बाद से ही एक और नाम कर्नाटक के अधिकारियों और वहां के आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और वो नाम था विजेंद्र का। अब सवाल ये आता है कि ये विजेंद्र कौन है? तो विजेंद्र बीएस येदियुरप्पा के दूसरे बेटे हैं और उन्हें ही येदियुरप्पा का सियासी उत्तराधिकारी भी माना जाता है। येदियुरप्पा के इस कार्यकाल के दौरान लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही येदियुरप्पा हों, लेकिन काम तो विजेंद्र ही करते थे और इसी वजह से बीजेपी जो थी वो येदियुरप्पा से नाराज थी। तभी तो फरवरी 2020 में ही बीजेपी के लोगों ने ही 4 पन्ने का एक पत्र लिखा था और कहा था कि विजेंद्र मुख्यमंत्री के तौर पर व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
और तब से ही येदियुरप्पा के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भी बहुत बड़ी वजह थी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज हो, तो बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कुछ खास नहीं मिला और यही वो कारण है कि 2023 के विधानसभा चुनाव कैंपेन में येदियुरप्पा काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इससे ये तो साबित हो गया कि येदियुरप्पा फैक्टर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस विधानसभा चुनाव में क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब क्या इस बार बीजेपी को फिर से येदियुरप्पा फैक्टर का फायदा होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। खैर जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।